करेंगे। जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मैंने इंट्रो में आपको काफ़ी हद तक गौरी टाउन के बारे में तफसील से आगाह किया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट मुजम्मल हुसैन, सीनियर रिपोर्टर हैं रॉयल न्यूज़ से। उनसे भी जानते हैं कि गौरी टाउन का असल जो है वाक़या क्या है और इसमें असल हकीकत क्या है। जी मुजम्मल, आप बताएंगे? जी बिल्कुल। गौरी टाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो गौरी टाउन मुकम्मल तौर पर ये फ़ेज़ 4 में आता है और इस हवाले से ना ही इसके पास एनओसी है, ना ही लेआउट प्लान है। और काफ़ी दफ़ा 2 से 3 दफ़ा बल्कि 4 दफ़ा सीडीए ने कोशिश भी की सील करने की, दफातर भी सील किए, बल्कि एक दफ़ा उन्होंने बाकायदा गौरी टाउन को गेट वगैरह भी बंद किए। लेकिन मुदाखलत, सियासी तौर पर मुदाखलत, तारक फजल चौधरी साहब की मुदाखलत हुई तो उनके जो सील है वो ख़त्म हुई। उसके बाद दफातर सील हुए, दफातर को खोल दिया गया, एक दफ्तर बंद करके दूसरी जगह पर दफ्तर खोल दिए गए। इसी तरह ये काम चलता आ रहा है और पिछले एक अरसे से ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि गौरी टाउन के हवाले से ना ही कोई एक्शन लिया जाता है, सीडीए नोटिस तक रहता है। ये जो है सेल परचेज जारी है, गौरी टाउन अनलीगल सोसाइटी है आपके कहने के, दूसरे भी और भी लोगों का कहना है, हमारे पास सबूत भी मौजूद है, तो क्या इस पे एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस तरह भी पीटी की हुकूमत है, उससे पहले नून लीग की हुकूमत रही, तो इस पे एक्शन क्यों नहीं करते? इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पहले तो राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब पहले उन्होंने 6 से 7 फेज़ बना के आवाम को अच्छी तरह लूटा और बड़ी अच्छी तरह लूटा। और अब उनके अगर कोई उनसे लेने जाता है, उनका व्यू लेने जाता है, तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारे तो कोई ना सोसाइटी है ना ही कोई टाउन है, हम तो जस्ट बेचते रहे हैं, प्लाट बेचते रहे, सब ने अपने तई कंस्ट्रक्शन की है, सब ने अपने तई तमीरात की हैं। और इस हवाले से वहाँ पर जो रहने वाली आवाम है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और अब उन्होंने राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने अपने भांजे को आगे कर दिया है। जो फेज़ 8 है, ग्रीन एस्पायर और दूसरे रहमान इनकलेव और अकबर इनकलेव, इसी तरह मुख्तलिफ इनकलेव शुरू कर दिए हैं गौरी फेज़ 8 में। और इसी तरह जो राजा अली अकबर ने उसने अपने 1-2 बेटों को आगे कर दिया है। तो वो इसी तरह वहाँ पर काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। जो अदारे हैं, अदारे सीडीए नोटिस के हद तक महदूद है। सीडीए बस कह देता है कि ये गैर कानूनी है, यहाँ पर तमीरात नहीं हो सकती, यहाँ पर ना बिजली लग सकती है, ना पानी लग सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बावजूद वहाँ पर सब कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और सारे काम भी चल रहे हैं वहाँ पर। ये भी देखने में आया है कि वहाँ बहुत से पुलिस वाले अफसर, FIA और इसके अलावा सीडीए उसमें मुलव्वस है। इस पे देखें, अगर यही हमारे कानून के रखवाले जो हैं, अगर ये इंसाफ नहीं मुहैया करेंगे आम आदमी को, तो फिर इंसाफ कौन मुहैया करेगा? इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो सीडीए है, सीडीए के भी बहुत से मुलाजमीन हैं जिनकी वहाँ पे प्लाट हैं। इसी तरह पुलिस अफसरान हो गए, जिसका किसी का केस जाता है वो राजा अली अकबर साहब या तो उसे पैसे दे देते हैं तो या फिर उसे को प्लाट देकर तो उसे खुश कर देते हैं। और हमारे अफसरान भी सरकारी अदारे में हों या पुलिस वाले अदारे में या प्राइवेट कोई भी अदारे में हो, जब कोई राजा अली अकबर साहब के पास जाता है तो वो उसे खुश करके भेजते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, आपके मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की। और आपने देखा कि कब्ज़े के हवाले से काफ़ी ज़्यादा गौरी टाउन के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं जिनके अभी तक ना फैसले हुए हैं, ना कई मुकदमात में राजा अली अकबर साहब के घर पे ऊपर छापे भी मारे गए, लेकिन क्या है जी वहाँ से वो रिसीव ही नहीं होते, वहाँ से वो मिलते ही नहीं है, वहाँ ना उनका वहाँ से पता चलता है कि वो किधर हैं। सबके सामने घूम रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उन्हें? FIR मौजूद हैं, उनके बेटों पे FIR मौजूद हैं, कब्जे की FIR हैं, अगवा की FIR हैं और दीगर असले के हवाले से FIR हैं, दहशतगर्दी की FIR दर्ज हैं। क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? और मुजम्मल, इसके अलावा और भी हमें बहुत सी चीज़ें देखने में आई हैं, जैसे कि वो अपने नाम को बदल के अपने भतीजे, भांजे और अपने बेटे, उनके नाम से 8-9 फेस बना लिए हैं, ठीक है ना, अपना नाम अभी चेंज कर लिया। अब वो धड़ाधड़ जो है वो वही चीज़, फाइलें सेल हो रही हैं और वहाँ कुछ है नहीं। तो ये अभी देखिए, अभी नई हुकूमत आई है, ये भी इस पे एक्शन नहीं कर रही। तो ऐसा अगर आम आदमी के साथ होता रहा तो कब तक ये ऐसे बर्दाश्त होगा? अभी सीडीए ने फोरेंसिक ऑडिट किया है कुछ सोसाइटीज़ का ना, 43 सोसाइटीज़ का फोरेंसिक ऑडिट भी किया। उसमें भी गौरी टाउन के हवाले से ना ही उसे मंजूर किया गया, सिर्फ एक सोसाइटी उस पर मंजूर हुई, बाकी सब की सब गैर कानूनी करार दी गई फोरेंसिक ऑडिट में भी। और इस हवाले से देखें कि क्या सीडीए का सिर्फ इतना काम है कि वो कह दे कि एनओसी नहीं है इसके पास या लेआउट प्लान इसका मंजूर नहीं है
वो सिर्फ ऐड दे दे, एक ऐड दे दे कि हाँ जी इस सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन ना करें। अब क्या उसका ये काम नहीं है कि जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है उसे रोका जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? जिला इंतजामिया वहाँ पे क्यों एक्शन नहीं ले रही? राजा अली अकबर क्या इतना बड़ा माफिया है? क्या वो चौधरी अब्दुर्रहमान इतना बड़ा माफिया है? अच्छा, इसके अलावा ये भी देखने में आया जैसे तारक फरज चौधरी साहब और अली अकबर साहब, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इससे बैक पे भी चले जाएं तो उनके आपस में जो इनके वालिदैन थे वो भी खरीदो फरोख्त करते रहे ज़मीन का, तो क्या ये लीगल है? आपने देखा कि वज़ीर कैड थे तारक फजल चौधरी साहब, और उस वक्त CDA ऑपरेशन करने गया और CDA को आगे से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, और अगर CDA वहाँ पे ऑपरेशन करने गया और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि जो बैक पे तारक फजल चौधरी साहब थे और वो बैक एंड पे सपोर्ट कर रहे थे, और वो इस हवाले से ना ही कोई एक्शन लेने दे रहे थे गौरी टाउन के ऊपर। और गौरी टाउन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स मौजूद हैं, ऑलरेडी CDA के अंदर मौजूद हैं, जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं वहाँ पे मौजूद हैं, नैब के अंदर इस हवाले से FIRs मौजूद हैं जो तहकीकात हो रही हैं मुख्तलिफ, लेकिन उस हवाले से ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है, जबकि इस हवाले से एक्शन होना चाहिए। जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ के हवाले से हम देखते हैं कि जो आम एक सादा लो इंसान है वो लुट जाता है, वो अपनी जमा पूंजी एक प्लाट लेता है, बाद में पता चलता है अब गौरी टाउन के अंदर ही आपके अगर आपका मीटर ना लगे, अगर आपका गैस का मीटर ना लगे, बिजली का मीटर ना लगे, पानी का मीटर ना लगे, तो आप कैसे गुजारा करेंगे? अगर आपके गलियां ही नहीं बन रही, कंस्ट्रक्शन उस तरफ कर रहे हैं जहाँ पे नया फेज़ तैयार करना है, जो पहले फेज़ तैयार हैं उनकी अगर आप हालत जाके देख लें, एक दिन बारिश हो जाए तो आप एक हफ्ता वहाँ से गुजर नहीं सकते, पानी वहाँ से एक हफ्ता 2 हफ्ते जो गलियों का पानी है ना निकासी का निज़ाम है। अगर हम देखें वो नाला है, नाले के साथ नाला सारा इन्होंने कवर कर लिया है और वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे प्लाटिंग कर दी है, कमर्शियल रिहायशी प्लाटों को कमर्शियल करके भेज दिया है, एक 10-10 मरले का प्लाट करोड़ों में सेल कर दिया गया है, और उस हवाले से ना किसी ने एक्शन लिया है। जो एक अगर किसी ने बिजली लगवानी है वो जाता है आपके ISO के पास, वो वहाँ पे पैसे देके मीटर लगवा लेता है। अब नए मीटर नहीं लग रहे। अच्छा, तो राजा अली अकबर है, ये असल में इसकी बैकग्राउंड क्या है बेसिकल जो है, और हमें ये भी देखने में आया नाज़रीन, हमें ये भी देखने में आया कि हज़ारों जो है मुतासरीन वो हमारे पास आते हैं, और वो हालांकि गौरी टाउन का एक बड़ा अच्छा नाम है और इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद है, ये इस हवाले से बहुत सी कंप्लेन आती हैं कि ये अनलीगल है, इनके पास NOC नहीं है, फिर भी अवाम का वहाँ रुझान होता है और हज़ारों जो प्लाट सेल खरीदो फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से कोई जो अदारे, सब अदारे खामोश हैं। इस हवाले से अगर अदारों को एक्शन नहीं लेंगे तो मुतासरीन बढ़ते जाएंगे और कल को ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। देखो, जो भी गरीब है अपनी जमा पूंजी वो इकट्ठी करता है, वो कहता है मैं एक घर बनाऊं, वो सालों साल लग जाते हैं, पर वो जब खरीदो फरोख्त करता है, जब प्लाट ले लेता है तो वहाँ 2 नंबर सोसाइटियों का हो जाता है, उनके पास NOC नहीं होता और बड़े माफिया होता है। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथी रिपोर्टर मुजम्मल मौजूद हैं, वो हमें तफसील से कहा कर रहे हैं। मुजम्मल, ये बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में दारुल खिलाफा है पाकिस्तान का, तो यहाँ ये फ्रॉड हो रहा है, उसके अंदर अदारे, यहाँ तो आपको पता है मजबूत हैं अदारे, FIA ठीक है, उसके बाद NAP, तो बहुत, फिर क्यों नहीं एक्शन होता? मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ कि मेन मिनिस्ट्रीज़ के नाम पर सोसाइटियाँ बनी हुई, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, और वो सोसाइटीज़ 1988 में, 89 में या 1992 में उनकी जो बाकायदा उनका वजूद आया, और अभी तक वहाँ पर अगर हम देखें तो खंडरात नज़र आ रहे हैं मिनिस्ट्रीज़ के नाम पे, और उसके खिलाफ ना ही कोई एक्शन लिया जाता है। क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? जो मिनिस्ट्रीज़ में अगर कोई सोसाइटी बन रही है, किसी मिनिस्ट्री के नाम पे बन रही है, तो अगर कोई वहाँ पर प्लाट लेगा तो वो देखेगा यार जो अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के नाम पे सोसाइटी है, या मिनिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे सोसाइटी है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नाम पे सोसाइटी है, तो वहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर वहाँ पर प्लाट ले लेते हैं तो उसके खिलाफ ना ही कोई एक्शन होता है। कई साल गुजर गए हैं, लोगों ने पेमेंट जमा करवाई हुई हैं, कोई एक्शन नहीं होता। अभी सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अभी जो तरीकाकार है इनका, तो वो थोड़ा चेंज किया। जैसे राजा अली अकबर पहले अपने नाम से काम शुरू कर रहा था, इन्होंने अब कन्वर्ट कर दिया अपने बेटों के नाम पे, तो वो दफ्तर 12 बार उन्होंने नोटिस जारी किए जाते, बंद किए जाते, सील किए जाते, फिर ओपन किए जाते हैं। अब उन्होंने
हुकूमत से बचने के लिए, इस तरह बचने के लिए आपने आपका चेहरा चेंज कर लिया है, अपने भतीजे और रिश्तेदारों को उसमें अकोमोडेट किया। असल में राजा अली अकबर और चौधरी अब्दुर्रहमान मार्केट में इतना गंदा हो चुके थे और गोरी टाउन के नाम पे इतना गंदा हो चुके थे कि सबको पता चल गया था कि वहाँ पर अब ना बिजली लग रही है, ना पानी लग रहा है, ना वहाँ पर गैस मिल रही है लोगों को, और जो वहाँ पर रह रहे हैं वो चोरी बिजली यूज़ कर रहे हैं। बहुत से आप मीटर्स ऐसे हैं जो चोरी के मीटर्स लगे हुए हैं वहाँ पे, और ना वहाँ पर कोई निज़ाम है, किसी हवाले से भी कोई निज़ाम नहीं हो। इसीलिए उन्होंने जो बैकएंड पे अपने बच्चों को आगे किया ताकि जो नए रूम में लोगों के साथ फ्रॉड कर सकें और इजीली अवाम के साथ फ्रॉड किया जा सके। मुजम्मिल, जो उन्होंने नए फेस 8 के नाम से, 5B के नाम से वो भी ओपन किए जा रहे हैं, उनके पास क्या एनओसी है, मौजूद है उनके पास? एनओसी गोरी टाउन के किसी फेज के पास एनओसी नहीं है और एनओसी दिया भी नहीं जा सकता। पिछले कुछ अरसे में सीडीए में कुछ काम चल रहा था कि जो आपका जोन 4 है उसमें कुछ सोसाइटियों को एनओसी दिया जाए जो कोई अच्छा काम कर रही हैं। तो हमने देखा कि गोरी टाउन को तो एनओसी मिल ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर तो जो सीडीए को दी गई ज़मीन थी वो भी सारी खा गए। कब्रिस्तान की जगह थी, कब्रिस्तान सारा बिल्डोज कर दिया गया और उसकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं कि कब्रिस्तान सारा बिल्डोज करके और एक छोटा सा दरबार है उसको छोड़ दिया गया है, बाकी सारा कब्रिस्तान बिल्डोज कर दिया गया और वहाँ पर सारी तमीरात कर दी। इसके बाद ये भी है, प्ले ग्राउंड था, उसकी जगह थी तो उसमें कोई 4 करोड़ कोई भी इस तरह वो एक प्ले ग्राउंड का प्लाट था जो आपका स्पोर्ट्स के वाले से प्ले ग्राउंड था, उसका प्लाट था, वो 4 करोड़ लमसम में वो प्लाट भी सेल कर दिया गया। चले कोई किसी के वाले से कोई रह ना जाए, बाकी सारा उन्होंने छोड़ा नहीं, कोई कसर छोड़ी नहीं है और अभी तक भी वो छोड़ नहीं रहे कसर। फेज 8 में धड़ाधड़ प्लाट फरोख्त हो रहे हैं। अवाम को पता है कि गैर कानूनी, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ जी ठीक है हम प्लाट तो ले लेना, बाद में देखी जाएगी, सीडीए से हम रेगुलाइज करवाते रहेंगे, सीडीए के साथ हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, खुद देखी जाएगी, जो कुछ होगा बाद में देखी जाएगी, प्लाट तो लेना हम। अच्छा मुजम्मिल, डिप्टी कमिश्नर साहब इस तरह के जो है वो क्यों नहीं एक्शन कर रहे, इसके खिलाफ क्यों हरकत में नहीं आ रहे? असल में सबसे बड़ी बात होती है कि सीडीए इस हवाले से एक्शन लेगा तो सीडीए अगर ज़िले इंतज़ामिया को कहेगा कि हमने इस सोसाइटी के, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, ये आपकी प्राइवेट सोसाइटी है, तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती तो फिर ज़िले इंतज़ामिया इस हवाले से कोई एक्शन भी लेता। इस हवाले से सीडीए पहले एक्शन लेगा, सीडीए ज़िले इंतज़ामिया को कहेगा कि हम इस हवाले से एक्शन लेना चाह रहे हैं, आप हमें फोर्स फराहम करें, आप अपनी जो नफरी है वो फराहम करें, तो ज़िले इंतज़ामिया मुतलका पुलिस फिर इनके साथ ताउन करेगी। ये जो सबसे पहला इकदाम होगा वो बाकायदा सीडीए को लेना पड़ेगा। सीडीए अपनी मीटिंग्स में इस हवाले से इकदाम करे कि वो जहाँ वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कसूर है, उन्हें भी अगर फैसिलिटियाँ नहीं मिलती और जो आगे तमीरात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अच्छा इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत चौधरी तारिक फरज चौधरी के भाई और रिश्तेदार भी खुसूसन गोरी टाउन समेत बाकी गैर कानूनी स्कीमों में शामिल है, तो ये नून लीग की हुकूमत में हो सकता है कि उस पर ज़्यादा जोर दिएगा, तो क्यों नहीं एक्शन होता है इनके खिलाफ? जी इस हवाले से जो तारिक फरज चौधरी साहब तो इस एरिया में जो जोन 4 है उनमें काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख रखते हैं और जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो उनके रिश्तेदार हैं और वो खुद बाकायदा इस हवाले से इन्वॉल्वमेंट है उनकी, और वो सारा ये जो सोसाइटीज़ में है उन्होंने प्लाटिंग की हुई है बाकायदा, वो अपनी जो है जो अपना एक बिज़नेस है, एक साइड बिज़नेस के तौर पर वो इसे ले रहे हैं और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सामने किया हुआ है ताकि कोई ऐसा उन पे कोई हरफ ना आए। लेकिन जो असर और रसूख नून लीग ने अपने दौर में अच्छा इस्तेमाल किया इन सोसाइटीज़ के हवाले से, और किसी सोसाइटी के अलावा अगर हम देखें तो एक्शन नहीं लिया गया। अभी भी हम नई गवर्नमेंट आई है तो हमने देखा कि एक जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ और गैर कानूनी सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ अगर हम देखें तो बैरियर टाउन के और दीगर सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, हाँ जी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन एकदम ही सारा काम बिल्कुल ठंडा हो गया। किसी के हवाले से अब अगर हम देखें कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चल रहा, क्यों? तजावज़ात के ख़िलाफ़ क्यों ऑपरेशन नहीं किया जा रहा? तजावज़ात है ना, गैर कानूनी है, सीडीए की ज़मीन है, सीडीए की ज़मीन के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन है तो क्यों कंस्ट्रक्शन है, उसे ख़त्म किया जाना चाहिए या उसे रेगुलाइज किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम अभी गुफ्तगू जारी है। देखें जिस तरह अभी 12 बार कहा जाता है कि हम इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर आज़म साहब, तो देखें ये सिर्फ बस नाम के ही ऑपरेशन हो रहे हैं क्योंकि असल जो है लोग वो सामने नहीं लाए जाते। जैसे गोरी टाउन हो गया, बैरी होगा, बैरियर का भी कहा गया बहुत ऑपरेशन किया गया पर उस हवाले से ऑपरेशन भी नहीं किया गया। इस तरह हम बताएं
सैदपुर विलेज है, वहाँ भी कोई ऐसा नहीं काम किया गया। इस तरह आप बताएंगे, आप चले जाएं कुरी रोड चले जाएं और बारा को चले जाएं, इक्रोचमेंट और किसी पे भी है अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि आम आदमी को भी कोई सहूलत मुहैया की जा सके। तो नाज़रीन, ये ऑपरेशन किस नाम का है? जब आप गौरी टाउन में देखें इतने मुतासरीन हैं, हज़ारों दरख्वास्तें हैं और इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, हमारे अदारे क्यों खामोश हैं? इसलिए नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी हमें करनी चाहिए इसमें, क्योंकि हमारे अदारे जो हैं वही अगर जागेंगे तो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। जी मुजम्मल, इस अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो जो सीडीए का असल काम है वो क्यों नहीं करता? सीडीए में भी सबका असर और सूख इस्तेमाल होता है, और वहाँ पर भी अगर आम बंदा चला जाए तो मेरे ख्याल से आम बंदे को भी वहाँ पे सहूलियात नहीं मिलेंगी। एक आम आदमी को सीडीए का काम क्या है? गौरी टाउन देखिए, अगर इतनी प्लाटिंग होगी तो सीडीए अपना काम क्यों नहीं किया इस तरह? सीडीए का ये काम बनता है कि वो कंस्ट्रक्शन को रुकवाए। सीडीए का ये काम बनता है कि वो बाकायदा जो वहाँ पर खरीदो फरोख्त हो रही है उसे रुकवाए, तो उसे अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि सोसाइटी के जो हैं ओनर, जिन्होंने बनाई है, वो वहाँ मकान अगर बन रहा है तो वहाँ से वो पैसे 1 लाख 2 लाख, एक पोर्शन बन गया तो ₹1,00,000 ले लिया, दूसरा पोर्शन बन गया, ये ले सकते हैं? सोसाइटी ऐसे नहीं ले सकते। ये सोसाइटी की तरफ से बदमाशी की जाती है कि वो अपने हम एक प्रोटेस्ट हो रहा था गौरी टाउन इंतजामिया के खिलाफ उधर गौरी टाउन में ही, तो हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि छोटा सा प्रोटेस्ट था, उसके बावजूद गौरी टाउन इंतज़ामिया के बंदे बड़ी बड़ी गन्ने पकड़ी हुई हैं, डालों पे आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं, और इतनी हाइप के जैसे पता नहीं हम किसी फाटा या किसी कोई ऐसे इलाके में आ गए हैं कि जहाँ पर पता नहीं एक आम इंसान फिर ही नहीं सकता। और अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक आपका फ्लोर बना है, हाँ जी, आप इसे ऊपर नहीं बना सकते, आपका नक्शा अप्रूव नहीं है, बिल्कुल, हाँ जी, इतने पैसे दे दें आप, फिर आप सेकंड फ्लोर, हाँ सेकंड फ्लोर बना ले, ये थर्ड फ्लोर बनाना है आपने, ये काम कर लें। वहाँ पर आप देख लें जो आपके प्लाजे खड़े हुए हैं, किसी का नक्शा मंजूर है, चेक कर लें आप, किसी का नक्शा मंजूर नहीं है। वहाँ पे प्लाजे, आपका कोई भी प्लाजा, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है, वो नक्शा उसका बाकायदा मंजूर होता है सीडीए से। अच्छा, नहीं, सोसाइटी वाले पैसे लेके मंजूर कर सकते हैं? ये बताएं। सोसाइटी वालों के पास अथॉरिटी नहीं है मंजूर करनी, सोसाइटी वाले खुद ही ब्लैक लिस्ट है, तो वो कैसे मंजूर करेंगे किसी का? असल में बहुत से ऐसी शिकायत हमें आई हैं, शिकायत आई है यहाँ से। सोसाइटी वाले तो ये कहते हैं कि हमें ये अथॉरिटी दी जाए कि हम सारे नक्शे मंजूर करके इकट्ठी फाइल सीडीए में जाके जमा करवा दें, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता। ये तो ऐसे ही है कि हाँ जी, आप अपने तौर पर ही सारा काम कर लें, जो कुछ करना है अपनी मर्जी से करें, और बाद में सीडीए में पैसे दें और अपनी फाइल दें जाके, और अपना सारा काम मुकम्मल कर लें। ये तो एक सिंपल सी ऐसे बात होगी ना, जबकि हालांकि ऐसा नहीं होता। जो सीडीए के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, प्लानिंग है, जो नक्शा जात वहाँ पे मंजूर होते हैं, लेआउट प्लान मंजूर होते हैं, उसके बाकायदा अगर आपने वहाँ पे कोई आपने कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है तो वो आपने पहले सीडीए को उस हवाले से बताना है। अगर आपने कोई कॉलेज बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, कोई अस्पताल बनाना है, तो उस हवाले से बाकायदा आपने मंजूरी लेनी है सीडीए से। अच्छा, ये मुजम्मल, ये जो है इससे जो काम हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है गौरी टाउन में, असल जो इसका जुर्मदार है वो कौन है? और क्या ये आप समझते हैं कि इससे पहले, जब आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले, उस वक्त तो सीडीए का इतना है, तो उसी वक्त भी इस तरह ज़मीन सेल परचेज हो रही थी? तो इसमें सबसे बड़ा किरदार तो एक कब्ज़ा माफिया का, और सेकेंडली किरदार सीडीए का। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे कि वो आबाई जगह थी उनकी, ठीक है ना, तो वो ये गौरी टाउन की ही ज़मीन थी, जिसकी वजह से जो झगड़ा बना था, और एक औरत थी, उसे फायरिंग हुई थी और उसे गोलियां लगी थी, और इसी हवाले से बहुत ज़्यादा केसेस मुख्तलिफ कोर्ट्स में चल रहे हैं। और आपको पता है कि ज़मीनों के केसेस ऐसे केसेस होते हैं कि जो ना हल होने वाले होते हैं, लोगों के पास बाकायदा अपने नक्शे मौजूद हैं, और जो ज़मीनों के बाकायदा सारे कागजात मौजूद हैं, उसके बावजूद उन्हें ज़मीनें नहीं दी गई, उन्हें वहाँ से उठा के गन पॉइंट पे उठा दिया गया वहाँ से। क्यों? जी नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी जारी है। जिस तरह हमने बहुत से अभी, क्योंकि हमारा इशू यही है, सोसाइटी भी हम वर्क कर रहे हैं, इस हवाले से हमने जितना भी देखा है तो यही आपको नज़र आया है कि सोसाइटी अनलीगल हैं, लेआउट प्लान नहीं है, कोई उनके पास एनओसी नहीं है। और मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ज़्यादा जो वो जगह होती है वो कब्ज़े की होती है, जिसके पास जितना ज़ोर होगा वो कब्ज़ा कर लेगा और उस पर अपनी हाउसिंग सोसाइटी तैयार कर लेगा। एनओसी ना भी होगा क्योंकि वो उसके पास इतनी अप्रोच होती है कि वो सोसाइटी बना के इस तरह। मैं आपको इस हवाले से एक छोटी सी बात करूं कि अभी एक मुतासरा शख्स वो प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे,
तो उन्होंने एहतजाज भी किया। तो वो उनका एहतजाज क्या था कि उनकी बच्ची को राजा अली अकबर ने अगवा कर लिया है। और उसके बैकएंड पे क्या है कि उसने कुछ इंफॉर्मेशन दी है मुख्तलिफ अदारों को कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं और यहाँ से मंशियात भी बरामद हो रही हैं आपके। अगर हम देखें तो FIR बाकायदा उस बंदे के पास मौजूद हैं जो राजा अली अकबर के बेटे हैं, राजा सफ़ीर, और उसके जो दीगर मुलजमान हैं उसके साथ हैं, तो उनके खिलाफ बाकायदा FIR, दहशत गर्दी की FIR मौजूद हैं। तो उसके बावजूद जो पुलिस है वो एक्शन नहीं ले रही। अच्छा मुजम्मल, देखिए उनके पास सबूत होने के बावजूद फिर भी एक्शन नहीं लिया जाता, तो कितनी ये नाकामी है, हमारे दायरे फेलियर की तरफ जा रहे हैं। इसमें राजा अली अकबर का नाम उसमें नहीं था। पुलिस के पास वो गए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम इसमें से काटें। राजा अली अकबर का नाम पहले था ही नहीं, और उन्होंने 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया दिया और उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है जी, मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए FIR में। और इस तरह के बहुत से केसेस हैं कि वो जाके मुख्तलिफ थानों में जाके वो बाकायदा अपना असर और सूख इस्तेमाल करते हैं और बाकायदा उन्हें जैसे कहते हैं कि बाकायदा उन्हें मुकम्मल तौर पर उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। जी मुजम्मल, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है। जी नाज़रीन, अभी हम ब्रेक पे चलते हैं। इसके ब्रेक के बाद हमारे साथ मुतासरा शख्स इकबाल मौजूद होंगे, वो हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, उस हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे। अभी ब्रेक का टाइम।